दोस्तों, कपड़े का जिक्र हो और सूरत का नाम नहीं आवे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी क्या बात है सूरत के अंदर? आज तक मैं 1992 से मैं यहाँ पे हूँ दोस्तों। 1992 के अंदर साड़ी यहाँ आती थी, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट की साड़ी आती थी। हम लोग उसको कटिंग करवाते थे, ऐसे पूरा लंप आता था और कटिंग करवाते थे। कटिंग करके उसको डिस्पैच कर दिया जाता था। कस्टमर 100 रुपए की साड़ी, 125 रुपए की साड़ी, 150 रुपए की साड़ी, 200 रुपए की साड़ी, इससे ऊपर तो हाँफने लग जाता था। ना खरीदने वाले कंज्यूमर की कैपेसिटी थी। जब कंज्यूमर की कैपेसिटी नहीं थी तो एक रिटेलर, एक होलसेलर, कोई भी इतना ऊंचा माल रखेगा नहीं। लेकिन वो कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती गई क्योंकि क्रिएशन बढ़ता गया। फिर आया एक कड़क हमने साड़ी बनाई, बहुत समय पहले की बात है, लगभग 1997-98 की बात बता रहा हूं। एक रिवॉल्यूशनरी, क्या बोलते हैं उसको, क्रांतिकारी परिवर्तन आया सूरत की रेंज के अंदर और रेंज अपग्रेड हुई। 300 रुपए की साड़ी, 400 रुपए की साड़ी बिकने लगी। उसके बाद अगर बात करूं 2001-2 की, तो आया रिच पल्लू, जेकार्ड की साड़ी। जेकार्ड की साड़ी आप समझ पाएंगे तो इस तरीके की तो उस समय नहीं थी, प्लेन साड़ी आती थी, प्लेन ही जेकार्ड होता था, उसके ऊपर विविंग पूरी जेकार्ड की मशीनें आई बहुत बड़ी बड़ी, और फिर उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। लगभग सूरत वापस डाउन होने लगा था कि अब सूरत के अंदर क्या आएगा। अचानक से सूरत के अंदर आई एम्ब्रॉयडरी, और एम्ब्रॉयडरी ने सूरत के अंदर इतना जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। पैकिंग के अंदर इतना जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन आया। 2004-5 के बाद एक से एक लाजवाब मशीनें यहाँ पे आने लगी, एक से एक लाजवाब एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे होने लगी। कलकत्ता जो एम्ब्रॉयडरी का गढ़ था, जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की अगर कहीं भी बात हो और कलकत्ता का जिक्र नहीं आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन वो पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया सूरत ने। एम्ब्रॉयडरी मशीनों से होने लगी। पहले एम्ब्रॉयडरी होती थी हाथ से, आपको ध्यान है, ऐसे खटिया के ऊपर बांधी जाती थी साड़ी को, और एक एम्ब्रॉयडरी को एक वो बीट्स वगैरह और धागे वगैरह की नीडल वगैरह जो चलती थी, एक हाथ से होता था। वो सब काम मशीनों के ऊपर शिफ्ट हो गया। जो एक साड़ी को बनने के अंदर समय लगता था बहुत ज़्यादा, वो सब साड़ियाँ फास्ट बनने लगी, फास्ट प्रोडक्शन आने लगा। रेट जो कलकत्ता के बहुत ज़्यादा रेट हुआ करते थे, वो सब रेट आ गए एकदम लोवेस्ट के अंदर, क्योंकि सूरत हमेशा अफोर्डेबल रहा है। सूरत के जो प्राइजेस होते हैं वो कोई भी मंडी, दूसरी मंडी दे नहीं सकता है। 2011-12 के बाद लगभग 13-14 के अंदर रेपियर मशीनों का बोलबाला आया। एक मशीन के ऊपर 3-3 साड़ी। आपने सुना होगा बनारसी साड़ी, कांचीपुरम साड़ी, संबलपुरी साड़ी, ये जितनी भी साड़ियाँ जेकार्ड की, डोबी की आप जो साड़ियाँ देख रहे हैं, वो सब साड़ियाँ इस तरीके से सूरत में बनने लगी है। पहले यही साड़ी जो बनती थी, ये साड़ी बनती थी, ये वाला की पैठनी साड़ी जिसको बोलते हैं, बनारसी साड़ी जिसको बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कांचीपुरम साड़ी साउथ की, ये सब साड़ी फाटका मशीनों के ऊपर बनती थी। और एक एक साड़ी को बनने के अंदर समय लगता था, ये समझिए किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, और अगर हैवी जाल वगैरह रहता था तो एक साल के अंदर एक साड़ी बिकती थी और बनती थी। और एक साड़ी बिकती थी 6-6 लाख रुपए की, 5-5 लाख रुपए की, 4-4 लाख रुपए की, 2-2 लाख रुपए की, इस तरीके से साड़ी बिकती थी। लेकिन आज सूरत ने वो क्रिएशन को ऐसा जबरदस्त तरीके से अफोर्डेबल बना दिया है। ये पूरा जाल आप देख रहे हैं, ये पूरा जाल अगर फाटका मशीन के ऊपर बनारस या कांचीपुरम या कहीं भी आप देखने जाएंगे तो ये एक साड़ी पूरा जाल के साथ बनने के अंदर इसको लगभग ये समझिए कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे। वो भी मैं अगर कम बोल रहा हूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो क्यों अफोर्डेबल नहीं होगा? क्यों सूरत का नाम नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सूरत पूर्ति करता है उन 80% लोगों की जिनको अफोर्डेबल रेंज के अंदर कपड़ा चाहिए होता है।